हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा क्या है, डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या है, एंड एग्जांपल्स। और फेमस किचन सिंक ड्रामा कौन कौन से हैं वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है ड्रामा की किचन सिंक ड्रामा। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा बेसिकली है क्या। Kitchen sink drama is the name given to the plays that depict the daily struggles of ordinary working class people। आम आदमी के जो लाइफ की डेली की स्ट्रगल्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो प्लेज होते हैं उनको हम किचन सिंक ड्रामा का कहते हैं। यानी एक आम आदमी की लाइफ में छोटी छोटी चीजें जो रूटीन में होती है उनसे रिलेटेड जो भी प्लेज हैं उनको हम किचन सिंक ड्रामा कहते हैं। Plays in this category often deal with social issues। और इस कैटेगरी के अंदर जो भी किचन सिंक ड्रामा के अंदर जो भी प्लेस होते हैं वो उनके अंदर जो इश्यूज होते हैं वो सोशल इश्यूज होते हैं, सामाजिक इश्यूज होते हैं। सच एज पुअर लिविंग कंडीशंस, जैसे गरीबी की हालत में जो आम आदमी रहता है वो दिखाया जाता है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी होना वो सारा दिखाया जाता है। पावर्टी, गरीबी दिखाई जाती है। एंड ट्रबुलेंट रिलेशनशिप, और ऐसे रिलेशनशिप दिखाए जाते हैं जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा कलेश जो सारा टाइम चलते रहते हैं गरीबी में, वो सारा का सारा टॉपिक्स होते हैं, डिटेल वो सारे इश्यूज होते हैं किचन सिंक ड्रामा के अंदर। अब इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किचन सिंक रियलिज्म, किचन सिंक ड्रामा को किचन सिंक रियलिज्म भी कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रियलिटी पे बेस होता है। ये नहीं होता है कि इसके अंदर इमेजिनेशन दिखा दिया कि सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है, वो सारा नहीं होता। इसके अंदर रियलिज्म होता है, इसीलिए इसको किचन सिंक ड्रामा को किचन सिंक रियलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। इज अ ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट, और बेसिकली ये एक कल्चरल मूवमेंट था, ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था दैट डेवलप, जो कि डेवलप हुआ था इन लेट 1950s, लेट 1950 से लेके एंड अर्ली 1960 तक ये रहा था। लेट 1950 से अर्ली 1960 तक ये रहा था इन थिएटर्स। और कहाँ कहाँ आया था किचन सिंक रियलिज्म या किचन सिंक ड्रामा। थिएटर्स के अंदर, आर्ट के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, फिल्म्स के अंदर एंड टेलीविजन प्लेज, इन सब के अंदर एक कल्चरल मूवमेंट आया था जिसको कि किचन सिंक रियलिज्म या किचन सिंक ड्रामा कहा जाता है। Whose protagonist usually could be described as angry young men who were disillusioned with modern society। और इसका जो मेन प्रोटागनिस्ट होता है, मेन जो हीरो होता है, वो एंग्री यंग मैन की उसकी उसकी छवि होती है, एंग्री यंग मैन होता है। who were disillusioned with modern society, और जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है, भ्रम में है, मतलब उसको वो सेटिस्फाई नहीं है जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर। जो मेन हीरो होता है वो, इट यूज द स्टाइल ऑफ सोशल रियलिज्म, ये सोशल रियलिज्म का एक स्टाइल है। जैसे कि मैंने बताया है कि रियलिटी पे बेस्ड होता है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता। विच डिपिक्टेड द डोमेस्टिक सिचुएशंस ऑफ वर्किंग क्लास ब्रिटेन, और ब्रिटेन क्लास के जो वर्किंग क्लास की जो सोसाइटी की जो सिचुएशन है, डोमेस्टिक सिचुएशन है, घरेलू जो सिचुएशन है, वो सारा इस इन प्लेस के अंदर दिखाया जाता है। लिविंग इन क्रैम्प्ड रेंटेड एकोमोडेशंस, और ब्रिटेन की जो वर्किंग क्लास है वो कैसे जो कैसे रेंटेड होम्स, जो वो खराब से गंदे से रेंटेड रूम्स हैं उनमें रहते हैं। एंड स्पेंडिंग देयर ऑफ आवर्स ड्रिंकिंग इन ग्रिमी पब्स, और कैसे वो अपना जो टाइम होता है वो ड्रिंक करने में, गंदे गंदे से जो पब होते हैं, खराब से पब होते हैं, उनके अंदर ड्रिंक करते रहते हैं। टू एक्सप्लोर कंट्रोवर्शियल सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज,
और इन जो ड्रामाज होते हैं, इनके जो टॉपिक्स होते हैं, वो ऐसे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम अबॉर्शन टू होमलेसनेस। और जो उनके टॉपिक होते हैं वो अबॉर्शन से लेके होमलेसनेस तक के जो टॉपिक्स होते हैं, जो डेली रूटीन के जो टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स किचन सिंक ड्रामा के रहते हैं। द हार्श रियलिस्टिक स्टाइल कॉन्ट्रास्टेड शार्पली विद द एस्केपिज्म ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। और इससे जो प्रीवियस जनरेशन रही है वो रोमांटिसिज्म की रही है, रोमांटिक एज की रही है। तो रोमांटिक एज में बेसिकली जो शो किया जाता था वो सब कुछ अच्छा अच्छा शो किया जाता था। डेफोडिल फ्लावर्स, इमेजिनेशन थी उसके अंदर, फैंसी थी, वो सारी चीजें थी। लेकिन ये जो रियलिज्म आया, जो किचन सिंक ड्रामा आया, ये टोटली उसके ऑपोजिट में आया है। यानी इसके अंदर सारी डेली लाइफ की जो हार्श रियलिटीज थी वो शो की गई थी। The films, plays, and novels employing this style are often set in poorer industrial area in the north of England। और जो मूवीज के अंदर, जो प्लेस के अंदर, नॉवेल्स के अंदर जो स्टाइल दिखाया गया, वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का जो पुअर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां की सारी चीजें उसके अंदर दिखाई गई। एंड यूज द एक्सेंट एंड स्लैंग हर्ड इन दोज रीजन्स। और इन एरिया के अंदर जो एक्सेंट्स यूज किया जाता था, जो लोकल लैंग्वेज यूज की जाती थी, वो सारी की सारी दिखाई जाती थी प्लेस के अंदर। द फिल्म इट ऑलवेज रेन्स ऑन संडे 1947 is a precursor of the Yonner, and the John Osborne play Look Back in Anger 1956 is thought to as the first of the Yonner। और इस कैटेगरी में सबसे पहले जो मूवीज और जो प्लेस आते हैं, उसमें मूवीज में इट ऑलवेज रेन्स ऑन संडे जो कि 1947 के अंदर पब्लिश आई थी मूवी। और उसके बाद जॉन ऑसबॉर्न का प्ले जो आया था लुक बैक इन एंगर 1956 के अंदर जो प्ले आया था, वो ये माना जाता है कि वो किचन सिंक ड्रामा के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के मूवीज और स्टार्टिंग का प्ले था। द ग्रिटी लव ट्रायंगल ऑफ लुक बैक इन एंगर। और एक खराब सा जो लव ट्रायंगल था लुक बैक इन एंगर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, टेक्स प्लेस इन ए क्रैम्प्ड वन फ्लैट रूम इन द इंग्लिश मिडलैंड्स। इस प्ले के अंदर जो इंग्लिश मिडलैंड्स है उसके अंदर एक खराब से सिंपल से एक रूम के फ्लैट की ये सारी की सारा ड्रामा जो है वो शो किया गया है। शेलगर डेलने 1958 play A Taste of Honey, which was made into a film of the same name in 1961, is about a teenage school girl who has an affair with the black sailor, gets pregnant। उसके बाद एक और प्ले आया 1958 के अंदर, ये सेलिगेट डेलने का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको सीधा सीधा किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड आपको 4 और 5 प्लेस दिए जाएंगे और उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से नहीं है। एक नहीं देंगे और बाकी दे देंगे 4, या फिर उनके जो प्ले राइट है उनके नाम पूछे जा सकते हैं या मूवी का नाम पूछा जा सकता है। तो ये मूवीज हैं और ये प्लेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो प्ले बनाया था टेस्ट ऑफ हनी, उसके अंदर शो किया गया है कि एक टीनेज स्कूल गर्ल है और उसका कैसे एक ब्लैक सेलर जो है वो उसके साथ अफेयर होता है और कैसे वो प्रेग्नेंट होती है। तो इस सारे प्ले के अंदर इट रेजेस इश्यूज सच एज क्लास, एथनिसिटी, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इस पूरे प्ले के अंदर दिखाया गया है कि क्लास का जो इशू है वो दिखाया गया है, नैतिकता का दिखाया गया है, जेंडर का दिखाया है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखाया गया है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो दिखाए गए हैं। द कन्वेंशन ऑफ द योनर हैव continued into 2000s, finding expression in such television shows at Coronation Street and EastEnders। और यही कन्वेंशन, यही सारी परंपराएं जो है वो 2000 तक सारे जितने भी जो आए थे प्लेस मोस्टली उनमें दिखाया गया था। और टेलीविजन शोज भी जो हैं उनके अंदर भी यही चीज किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक से रिलेटेड जो इश्यूज है वो दिखाए गए थे। और फेमस टेलीविजन शो है कोरोनेशन स्ट्रीट एंड ईस्ट एंडर्स।
अब हम बात करते हैं कि किचन सिंक ड्रामा की क्या फीचर्स होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। किचन सिंक ड्रामा या किचन सिंक रियलिज्म इन्वॉल्व्स वर्किंग क्लास सेटिंग, और इसकी सेटिंग जो होती है वो वर्किंग क्लास दिखाई जाती है। एसेंट्स और उनको उनका जो स्टाइल है बोलने का, जो उनका एक्सेंट है वो शो किया जाता है, इंक्लूडिंग एक्सेंट्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंग्लैंड, और नॉर्दर्न इंग्लैंड का जो एक्सेंट है वो दिखाया जाता है। द फिल्म्स एंड प्लेज ऑफन एक्सप्लोर टैबू सब्जेक्ट्स such as adultery, premarital sex, abortion and crime। और मूवीज और प्लेज के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए जाते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर जिनके बारे में बात करना एक टैबू माना जाता है, यानी एक टाइप से टैबू मीन्स एक निषेध है, जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते पब्लिकली। ऐसे टॉपिक्स उठाए जाते हैं जैसे एडल्ट्री का, प्री मैरिटल सेक्स का, अबॉर्शन का, क्राइम का, मतलब ऐसे सब्जेक्ट उठाए जाते हैं जिसको सोसाइटी के अंदर ओपनली जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट्स इनके अंदर होते हैं। द लीडिंग कैरेक्टर आर ऑफन एंटी हीरोज, और जो मेन कैरेक्टर होता है वो एंटी हीरो होता है। एंटी हीरो का मतलब ये नहीं है कि वो विलेन है, विलेन और एंटी हीरो में डिफरेंस है। यानी इसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज तो है लेकिन लो लेवल की जो है क्वालिटीज है। एक हाई प्रोफाइल जैसे जो शेक्सपियर के हीरोज होते हैं, रॉयल हीरोज होते हैं, वो नहीं होते। रादर देन पार्ट ऑफ ए क्लास टू बी एडमायर्ड एज इन सोशलिस्ट रियलिज्म, लेकिन सोशलिस्ट रियलिज्म के हिसाब से जो एक डेली रूटीन के जो हीरो होते हैं वो मेन, उनको आप हीरो नहीं कह सकते, तो उनको एज ए एंटी हीरो दिखाया गया है, बट वो विलेन नहीं होते हैं। Typically, protagonists in social realism are dissatisfied with their very working class lives and the world। और मोस्टली जो प्रोटोगनिस्ट जो दिखाया जाता है, हीरो जो दिखाया जाता है प्लेस के अंदर, वो अपने सोशल क्लास से, अपनी लाइफ से, वर्किंग क्लास लाइफ से हमेशा असंतुष्ट होता है, डिससेटिस्फाइड होता है। वो मतलब मॉडर्न लाइफ में, अपने आसपास की सोसाइटी में और अपनी जो लाइफ है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं कर पाता, और वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहता है अपनी लाइफ से। सोशल रियलिज्म डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, जैसे कि मैंने बताया था कि रोमांटिसिज्म के अंदर जो रोमांटिक पीरियड आया था उसके अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा शो किया गया था, लेकिन ये जो सोशल रियलिज्म जो आया ये अगेंस्ट था डायरेक्ट रोमांटिसिज्म के, क्योंकि इसके अंदर डेली रूटीन की जो हार्श रियलिटीज थी वो शो की गई थी। सोशल रियलिज्म फोकस्ड ऑन द अगली रियलिटीज ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ, यानी समकालीन लाइफ की जो अगली रियलिटीज थी वो सारी की सारी इसके अंदर शो की गई इन प्लेस के अंदर। एंड सिंपैथाइज विद द वर्किंग क्लास पीपल, और इसके अंदर जो वर्किंग क्लास पीपल है उसके लिए सहानुभूति शो की गई है, पर्टिकुलरली द पुअर, विशेष तौर पे जो गरीब लोग हैं उनके प्रति सिंपैथी दिखाई गई है इन प्लेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इस टर्म का, किचन सिंक ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इन द यूनाइटेड किंगडम में द टर्म किचन सिंक ड्राइव फ्रॉम अ पेंटिंग, ये जो टर्म आई थी किचन सिंक, ये एक पेंटिंग से आई थी बाय जॉन बर्टबे ब्रैटबे दैट कंटेन्ड एन इमेज ऑफ ए किचन सिंक। जॉन ब्रैटबे एक पेंटर थे बेसिकली, और उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। और पेंटिंग किस चीज की बनाई थी? उन्होंने एक किचन सिंक की पेंटिंग बनाई थी। ब्रैटबे डिड वेरियस किचन एंड बाथरूम थीम्ड पेंटिंग्स, और ब्रैटबे जो है वो बहुत ही ज्यादा किचन किचन से रिलेटेड और बाथरूम से रिलेटेड थीम, उनकी थीम से रिलेटेड पेंटिंग बनाते थे, इंक्लूडिंग 3 पेंटिंग्स ऑफ टॉयलेट, और यहाँ तक कि उन्होंने टॉयलेट की भी 3 पेंटिंग्स बनाई थी। Bradway's painting of people often depicted the faces of his subjects as desperate and unsightly, और इसके जो पेंटिंग्स के अंदर जो फेसेस डिपिक्ट किए जाते थे उसके सब्जेक्ट्स के, वो हमेशा डिस्परेट दिखाए गए थे, उदास दिखाए जाते थे। किचन सिंक रियलिज्म आर्टिस्ट पेंटेड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, और जो किचन सिंक रियलिज्म के जो आर्टिस्ट थे वो एवरीडे ऑब्जेक्ट के
से रिलेटेड पेंटिंग बनाते थे, सच एज ट्रैश कैन्स, जैसे कि प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं वो, एंड बियर बोटल्स, और बियर बोटल्स से रिलेटेड पेंटिंग बनाते थे। यानी ये माना जाता था कि ये बिल्कुल लो क्वालिटी की जो चीजें होती है उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते थे। द क्रिटिक डेविड सिल्वेस्टर रॉट एन आर्टिकल इन 1954, और उसके बाद डेविड सिल्वेस्टर ने एक आर्टिकल लिखा 1954 के अंदर अबाउट ट्रेंड्स इन रिसेंट इंग्लिश आर्ट, कि इंग्लिश आर्ट के अंदर अभी रिसेंट में क्या ट्रेंड में है। कॉलिंग हिज आर्टिकल, और उन्होंने अपने आर्टिकल को कहा द किचन सिंक, किचन सिंक उन्होंने अपने आर्टिकल को कहा इन रेफरेंस टू ब्रैडबेज पिक्चर, ब्रैडबे के पिक्चर्स की रेफरेंस के तौर पे उन्होंने अपने आर्टिकल को किचन सिंक आर्टिकल कहा। Sylvester argued that there was a new interest among young painters in domestic scenes with stress on the banality of life. और सिल्वेस्टर ने आर्ग्यू किया कि एक जो यंग पेंटर्स है उनकी लाइफ में उनके अंदर एक नया इंटरेस्ट आया है जो अपनी पेंटिंग्स के अंदर शो करने का है। और वो शो क्या शो कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक सीन्स जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। यानी जो पेंटिंग है, पेंटिंग में ये नहीं है फ्लावर्स हैं या फिर उसके अंदर कुछ कुछ अच्छी अच्छी इमेजिनेशन है, पर्वत है, पहाड़ है, या कोई भी अच्छी चीज है, बल्कि उन्होंने डेली लाइफ की जो डोमेस्टिक सीन है उनसे रिलेटेड पेंटिंग बनाई है विद स्ट्रेस ऑन द बेनल्टी ऑफ लाइफ। और उनका, उन पेंटर्स का मेन इंटरेस्ट जो है, स्ट्रेस जो है, वो है जो लाइफ की आम से आम जो चीजें हैं, यानी डेली रूटीन की जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। अदर आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद द किचन सिंक इंक्लूड, और किचन सिंक स्टाइल से और रिलेटेड जो आर्टिस्ट थे उनमें है डेरिक ग्रीव्स, एडवर्ड मिडल्टी एंड जैक स्मिथ। ये कुछ और आर्टिस्ट हैं जो कि किचन सिंक स्टाइल से रिलेटेड हैं। तो आपको ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने हैं। और उसके बाद ये जो ड्राइव हुआ था वो कहाँ से ड्राइव हुआ था, ये जो किचन सिंक जो टर्म है वो कहाँ से आई थी, तो ये यहाँ से आई थी जॉन ब्रैडवे से। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद प्लेस की बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेस हैं जो कि किचन सिंक ड्रामा के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आप सबको पता है, लुक बैक इन एंगर 1956 के अंदर पब्लिश हुआ। माई फ्लैश माई ब्लड, ये रेडियो प्ले था, 1957 के अंदर पब्लिश हुआ। अ टेस्ट ऑफ हनी 1958 के अंदर पब्लिश हुआ। स्पैरोज कांट सिंग 1960 के अंदर पब्लिश हुआ। एल्फी 1963 के अंदर पब्लिश हुआ। इसको आप सेल्फी से भी याद कर सकते हैं। सेल्फी एक प्ले के हिसाब से आपको नाम याद होगा, एल्फी, सेल्फी, ऐसे हटा दीजिए, एल्फी हो जाएगा। 1963 के अंदर पब्लिश हुआ। तो आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो इनमें से ही आपको देखना है कि कौन सा किचन सिंक ड्रामा है। अप द जंक्शन, ये एक टीवी प्ले था 1965 के अंदर। कैथी कम होम टीवी प्ले था 1966। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस थे जो कि किचन सिंक ड्रामा के अंदर आते हैं। अब फिल्म्स की बात करते हैं, मूवीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी मूवीज जो थी वो किचन सिंक ड्रामा के से रिलेटेड है। सबसे पहले सेम प्ले पे बेस्ड सेम मूवी आई, लुक बैक इन एंगर 1959 के अंदर। रूम एट द टॉप 1959। सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग 1960। The Entertainer 1960, A Taste of Honey 1961, A Kind of Loving 1962, The L-Shaped Room 1962, The Loneliness of the Long Distance Runner 1962, This Sporting Life 1963 के अंदर मूवी आई। बिली लायर 1963 के अंदर। अ प्लेस टू गो 1963। तो हो सकता है प्लेस आपसे ना पूछे कि क्योंकि प्लेस कम है, और फिर आपसे फिल्म्स ही पूछ ले कि इनमें से 4 या 5 ऑप्शंस देके इसमें से पूछ ले। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखने हैं।
उसके बाद है स्पैरोज कांट सिंग 1963, द लेदर बॉयज 1964, द कॉमेडी मैन 1964, दिस इज माई स्ट्रीट 1964, एल्फी 1966, जोगरी गर्ल 1966, द फैमिली वे 1966, पुअर काउ 1967, अप द जंक्शन 1968, Kess 1969, Bronco Bullfrog 1969, Spring and Port Wine 1970। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवीज हैं जो कि किचन सिंक ड्रामा पे बेस्ड हैं। ये किचन सिंक बेस्ड मूवीज हैं, तो ये आपको याद रखनी है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कौन कौन से ड्रामा है, ओरिजिन टर्म का कहाँ से हुआ, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, या आपसे सीधा सीधा पूछ भी लिया जाता है। आजकल यूजीसी नेट का जो पैटर्न है उसके अंदर फीचर्स भी पूछ ली जाती है कि किसी पर्टिकुलर वर्क का नाम देके उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि इस ईयर में पब्लिश हुआ, इसके अंदर ये फीचर्स थे, ये करेक्टर्स थे, तो उससे रिलेटेड 4 और 5 लाइंस भी दी जाती है। तो हो सकता है किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड फीचर्स देके आपसे पूछ ली जाती है कि ये कौन सा ड्रामा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। और ये एक टाइप का ड्रामा था जो आज हमने कवर किया है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।